की शान हमेशा मान बढ़ाती है बेटी। तो बड़ी महान ये बेटियां होती हैं, हाँ तमाम प्रकार से बड़ी मेहनत करती हैं। तो आज कन्हैया यद्यपि लड़की के बेटे हैं, उनके द्वारा नाना जी को बंधन से मुक्त किया जा रहा है। और उस समय भगवान कन्हैया ने नाना उग्रसेन को बाहर निकाला और फिर उनको राज सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि बिना राजा के राज्य हाँ कहाँ चल सकता है। इसलिए अब कंस जब मारा गया तो फिर पिता को राजा दे दिया, राज्य दे दिया। आगे बढ़े भगवान कन्हैया तो माता पिता जेल में बंद। भगवान कन्हैया पहुंचते हैं, मात पिता के निकट जब पहुंचे हैं गोपाल, तो सबसे पहले जेल को झुककर किया प्रणाम। कन्हैया जब पहुंचे तो सबसे पहले जेल को प्रणाम किया। जेल को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जेल भगवान कन्हैया की जन्मभूमि है। कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ था? जेल, इसलिए जेल कन्हैया की जन्मभूमि। अपना गांव होता है। व्यक्ति चाहे जहां चला जाए, अगर अपने गांव एक बार आता है उसे अपना बचपन याद आता है। हाँ याद रहे, आंसू निकल आते हैं। भगवान कन्हैया ने देखा ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो भगवान कन्हैया जेल को प्रणाम करते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। रामायण में भी लिखा है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशरजू बहवापन। अपना गांव होता है। हाँ इसलिए मैं कहा करता हूँ अपने गांव के प्रति हाँ श्रद्धा भक्ति हो। गांव में कोई कार्यक्रम हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्यों भैया? ऐसे हर गांव में होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आज और नहीं तो एक बड़ा ईर्ष्यालु, एक गांव में एक बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वो किसी को देख नहीं सकता था, बड़ा प्रसन्नता था। एक बार गया भगवान शंकर के मंदिर में, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, मंदिर में प्रकट हो गए, प्रणाम किया, जय हो भोले बाबा। तो शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो बड़ा होशियार था, अरे कहा भोलेनाथ हमने सुना है आप औढ़र दानी हो, हम मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो पता नहीं कितना मिल जाए। बड़ा होशियार था। कहा भोलेनाथ आप जो दे दोगे वो हम ले लेंगे। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, मेरे मंदिर में जो घंटा लगा है ना इसे ले जाओ, और इससे जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा। अब मंदिर से घंटा लेकर के आया और सिर्फ सीढ़ियों से नीचे गया और कहने लगा अब हम इसी घंटे से मांग मांग के खाएंगे और गांव वाले भूखे मर जाएंगे। बताओ उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी? गांव वाले भूखे मर जाएंगे, लेकिन बड़ा ईर्ष्याल था, बड़ा ईर्ष्याल था। कहा अब हम इसी से मांग के खाएंगे और गांव वाले भूखे मर जाएंगे। शंकर जी अंदर की बात जानने वाले कहा, ए भक्तराज कम हियर, यहाँ ये सोचा शायद भोलेनाथ ज्यादा खुश है, कुछ और दे। कहा हाँ भोलेनाथ, कहा एक वरदान और ले लो। कहा वो क्या? कहा इस घंटे से अगर तुम एक सामान मांगोगे तो गांव वालों के यहाँ डबल हो जाएंगे। अरे तब तो सूख गया। ये दूसरा वरदान कैसा दे दिया भोलेनाथ ने? लाया घंटे को एक बक्से में बंद कर दिया, लॉक लगा दिया और अपनी पत्नी जी से कहा देखो इस बक्से को न छेड़ना। वो चले गए बाहर,
अब महिलाओं की बात इधर, हाँ मोहल्ले से आई 2-3-4, अच्छी तुम्हारे यहाँ ये बक्सा नया आया क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, बक्से की बात ना करना, मेरी स्वामी ने मना किया था। हाँ एक दिन सोने मौके में सोचा पता नहीं है, ताला तोड़ डाला सिली और निकाला घंटे को, आंगन में बैठ गई, रखा और कहा, हाथ जोड़े कहा, घंटेश्वर बाबा आपकी दया से बड़ी दिक्कत है। हाँ कहा एक काम करो, मेरे यहाँ घर नहीं है, बढ़िया महल बन जाए। तो शंकर जी का वरदान था भाई, उनका घर बना और लेकिन गांव वालों की डबल डबल बिल्डिंग बन गई, वरदान था उनका। एक घर गांव वालों के डबल डबल। कहा जय घंटेश्वर बाबा, हमारे यहाँ इसको नहीं है, हमारे यहाँ दूध दही की कमी है, एक भैंस हो जाए, उनके यहाँ एक भैंस, गांव वालों के यहाँ 2, डबल डबल सारी चीजें मांग लिया। बहुत दिनों बाद उसका पति आया बाहर से, देखा तो पूरे गांव में डबल डबल बिल्डिंग के घर बने हैं। सोचने लगा मैं वर्षों से रह रहा हूं, आज तक इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं हुआ और अचानक ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया। जान गया जरूर घंटेश्वर को निकाला गया है। इधर पत्नी ने सोचा मेरे स्वामी आ रहे तो बढ़िया आरती की थाल लिया और गई हाँ अपने स्वामी के पास। उसको तो पता ही था, उसने खींच के कंटा दिया, कहा मैंने कहा था ना घंटेश्वर को न छेड़ना, तुमने वही किया ना। कहा स्वामी मैं घर के अंदर थी, मुझे क्या पता था बाहर भी कुछ हो रहा, मुझे नहीं पता था। बड़ा प्रसन्न था, पिता कहा चलो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कहा है घंटेश्वर, लाओ। घंटे को निकाला, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, हाथ जोड़ा, कहा जय घंटेश्वर बाबा मेरा एक हाथ टूट जाए। भोले बाबा का वरदान नहीं था, उसका एक हाथ टूटा, गांव वालों के दोनों हाथ। कहा जय घंटेश्वर बाबा मेरी एक आंख फूट जाए। काम एक से काम चला लेंगे, हाँ दिखाई तो पड़ेगा। कहा मेरी एक आंख फूट जाए, उसका एक हेडलाइट फ्यूज हुआ, गांव वालों के दोनों हेडलाइट। बड़ा प्रसन्न था पिता, कहने लगा जय घंटेश्वर बाबा हमारे दरवाजे पर ठीक डेहरी के पास मुहरवा में एक कुआं हुई है, उनके मुहरवा में एक कुआं, गांव वालों के दुई। अब जे घरे से निकले दे धारा, जे घरे से निकले कुएं मां दे धारा, जे घरे से निकले कुएं मां दे। पूरा गांव नष्ट हो गया। ऐसा प्रसन्नता व्यक्ति था। जय श्री राधे, बोले गोविंद भगवान की जय। इधर भगवान कन्हैया आए हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, बोले जय जन्मभूमि अम्बे, जय सुखद निवासिनी, जय अम्बे बोले सुखद निवास, जय अम्बे। मन की अभिलाषा, क्या बोले कन्हैया, मन की अभिलाषा जय अम्बे, त्रिभुवन की आशा जय अम्बे।
भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़े अपनी जन्मभूमि के और फिर गए, ताले को तोड़ा और अपनी माता पिता के चरणों में गिर गए कृष्ण और बलराम। बहुत दिनों बाद आज मिले, बहुत दिनों बाद आज मिले हैं। हाँ रो रहे कर पकड़ पिता माता क्रमशः फिर छाती से लिपटाए हैं। देवकी और वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। उस समय आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बिछड़े हुए लाल, जन्म से बिछड़े हुए लाल आज मिल रहे हैं। हाँ दोनों के नेत्र बह रहे हैं। कर पकड़ पिता माता क्रमशः फिर छाती से लिपटाए हैं। पैरों में परे पैर पकड़े धीमी आवाज सुनाते हैं। और फिर अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। भगवान से हम सुंदर गए। बोली सांवरिया सरकार की जय, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और इधर भगवान कन्हैया ने अपनी मामियों को समझा जरूर दिया था। हाँ कि दुनिया में जो आया है जाना ही है, लेकिन वो दोनों जानते हो किसकी बेटियां थी? जरासंध की, जो कंस को ब्याही थी। ये जरासंध की दो सगी बेटियां थी जो ब्याही थी कंस को, आस्ती और प्रास्ती। आस्ती प्रास्ती ने कहा बहन, अरे मेरे पति को मार डाला दरिंदों ने। जब दुनिया में मेरा पति न रहा तो यहाँ मथुरा में का रखा है। चलो बहन अपने मायके चलते हैं, अपने पिता से बताएंगे चल चल चल। हाँ आस्ती प्रास्ती उस समय आपस में बात करती है। इसलिए चलो बहना मायके, मथुरा से अब क्या नाता है। उठ गई जहां दावेदारी, उस जगह भला क्या रखा है। उसी समय आस्ती प्रास्ती रथ पे सवार हुई, अपने पिता के पास जाती है। जरासंध की बेटियां रथ पर हुई सवार, और पहुंच बाप के सामने करने लगी पुकार। आस्ती प्रास्ती जब अपने गांव के निकट पहुंची ना, और रोने लगी खूब। हाँ खूब रुदन करने लगी। अरे बाप रे, रोने लगी। और रोते बिलखते गई जरासंध के पास। तो सज्जनों उन दिनों जरासंध की शाही चलती थी। चारों दिशाओं में जरासंध का डंका बज रहा था। जरासंध शराब की नशे में पड़ा था। आस्ती प्रास्ती जाते ही कहने लगी, अरे दामाद जान से चला गया, पर तुझको कोई खबर नहीं। दामाद जान से चला गया, पर तुझको कोई खबर नहीं। अरे वो मदिरा, अरे वो मदिरा मद के दीवाने, पर तुझको कोई असर नहीं।
सखी ने कहा, रे मेरे पति को मार डाला दरिंदों ने। पिताश्री तुम्हारा दामाद मारा